गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कक्षा 10 में पढ़ रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 तक कर गए थे, ये एक्सरसाइज जो 12.1 थी। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके शुरू करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी दे रहे हैं 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। त्रिज्या दे रहे 21 सेंटीमीटर और चाप थीटा कितना कोण अंतरित करता है 60 अंश। ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, ये सूत्र था 2 पाई आर थीटा बटे 360। जी तो अब 2 पाई आर जगह 21, थीटा जगह 60 बटे 360, 36 दुत्ती 6, 3 सते 7 पाई सेंटीमीटर बनी लंबाई। कितनी है इसकी 7 पाई सेंटीमीटर। नंबर सेकेंड में आपको कह रहे हैं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आपका बन रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई ऐसे ही रखा रहने दें हम लोग। आर 21 गुणे 21 गुणे थीटा की जगह 60 बटे 360, 6 हुआ, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 21 सत्ते 147 पाई बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बना जाके आपका। अब नंबर 3 में इसी के है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे कितना था सूत्र 2, आर स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे 7 रख लें, थीटा 60 बटे 360 हुआ, माइनस साइन 60 बटे कितना हुआ 2, 66, 21 वर्ग 441, 22 बटे 7 छंग 42, साइन 60 का मान √3 बटे 2 गुणे कितना हुआ तो 441, 22 बटे 42 माइनस √3 बटे 4, 441। लघुत्तम इसका कितना आएगा 84, 42 दूनी 84, 22 दूनी 44, 4 दूनी 8, 21 से 84, 21 √3 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएंगे आपके। तो पहले क्या दिया गया चाप की लंबाई पूछी गई थी आपसे, तो आपने 2 पाई आर थीटा बटे 360 लगा दिया, इसको सबकी वैल्यू रख दी 7 पाई आई। फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लगाया। उसके बाद संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड क्षेत्रफल सूत्र क्या था आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। त्रिज्या आर कितनी दे रहे हैं 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 6 त्रिज्या आर कितनी दे रहे 15 सेंटीमीटर। ये तो है। त्रिज्या वाले जीवा वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। थीटा बराबर कितना बना रहे 60 अंश। फिर कहे संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2।
आर स्क्वायर यानी 15 के स्क्वायर पाई थीटा की जगह 60 बटे 360 साइन 60 बटे कितने हुए 2। 15 का वर्ग 225 हुआ, 6 36 पाई का मान 22 बटे 7 गुणे 6 माइनस साइन 60 का मान √3 बटे 2 गुणे कितने हुए 2। 225 22 बटे 42 हुए माइनस √3 बटे कितने हो गए 4। 225 एलसीएम ले लो, इसका 84 आएगा। 42 दूनी 84, 22 दूनी कितने हो गए 44, 21 चकू 84 होता है, 21 √3 ये आ जाएगा। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब करें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो सेकेंड दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी आप निकाले 225 44 माइनस 21 √3 बटे 84। पाई का मान 22 बटे 7, आर 15 का वर्ग 225, फिर 225 44 माइनस 21 √3 बटे 84। इसको हल कर लीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नहीं सॉरी 7 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहे त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या आर कितनी डिक्लेयर कर रहे हैं 12 सेंटीमीटर। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण थीटा बराबर कितना हो गया 120 अंश का कोण। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे कितने को 2। आर 12 के स्क्वायर पाई थीटा गेगा 120 बटे 360 साइन 120 बटे कितने हो गए 2। 12 का वर्ग 144 बना, 12 तियाँ 36 पाई बटे 3 हुआ। साइन 120 अंश का मान साइन 90 प्लस 30 यानी cos 30 का मान √3 बटे 2 होता है और गुणे 2 हुआ जाके, तो 144 पाई बटे 3 माइनस √3 बटे कितने हो गए 4। 144 एलसीएम कितना हुआ 12। अब तिचौक 12 4 पाई 4 3 12 3 √3 12 मारा 144 यानी 12 4 पाई माइनस 3 √3 अब जो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बना आपका आंसर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई का मान अगर दिया है तो आप रख लें, ना दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखना। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। उस मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। मैदान के चरे जाने वाले उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो एक पार्क है वर्गाकार, ये पार्क बना है, ये 15 सेंटीमीटर लंबी भुजा है, 15 मीटर है नहीं सेंटीमीटर रंग दिया गया, इसमें 15 मीटर होना चाहिए था। 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है और ये भी 15 मीटर है।
अब इसके एक कोने से ये खूंटा गड़ा हुआ है, यहाँ पर घोड़ा बंधा है। कितनी रस्सी से बंधा है? 5 मीटर। तो घोड़ा जो घास चरेगा वो ऐसे ही तो चरेगा। इस रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। अब ये बढ़ गए तो जाहिर सी बात है ये कोण कितना हुआ? 90 अंश। फर्स्ट पार्ट, उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, ये होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसके बराबर होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। पाई आर 5 गुणे 5 थीटा की जगह 90 बटे 300, 9 चौक 36, 25 पाई बटे 4 मीटर स्क्वायर। इतना चल लेगा ये। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए, अब रस्सी 5 की जगह कितनी हो गई? 10। तो R बराबर अब कितना हो गया? 10 मीटर। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई 10 का वर्ग 100 हुआ, थीटा की जगह 90 अंश है और बटे 300, 9 चौक 36, 100 पाई बटे 4 मीटर स्क्वायर। अब इतना चलेगा। क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी है? क्षेत्रफल में वृद्धि आपकी 100 पाई बटे 4 माइनस 25 पाई बटे 4, 100 में 25 चले गए, 75 पाई बटे 4 मीटर स्क्वायर। इतनी वृद्धि होगी क्षेत्रफल में जब रस्सी की लंबाई 5 से कितनी कर देंगे हम लोग? 10 मीटर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है। वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। कुल वांछित तार की लंबाई ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये ब्रूच बना वृत्ताकार, और इसका व्यास कितना है? 35। व्यास बराबर दे रहे 35 मिलीमीटर। अब ऐसे 10 व्यास बने, 1 2 3 4 5 व्यास बने हैं, सॉरी। तो 5 व्यास बने हैं, तो 10 खाने होंगे। कितने खाने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 5 व्यास बने। अब चांदी का तार ये लगा है, किनारे पर लगा है, व्यासों में लगा है, तो तार की कुल लंबाई कितनी होगी? तो तार की कुल लंबाई बराबर वृत्त की परिधि प्लस 5 गुणे व्यास। 5 व्यास लगे थे। वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, 5 गुणे व्यास हुआ तो 2 पाई आर यानी 35 बटे कितना हुआ? 2 प्लस 5 गुणे व्यास कितना था? 35, 2 से 2 35। पाई का मान 22 बटे 7, 25 5 15 2 7 पना
22 पंचे 110 प्लस 175, तो 285 मिलीमीटर तार लगा होगा टोटल। कितना लगा होगा? 285 मिलीमीटर। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि इसके प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। अब ये केंद्र पर कोण कितना बना है? थीटा बराबर होता है 360/n, 360/10 कर ले तो थीटा बराबर कितना हुआ? 36 अंश हुआ। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 बराबर का हुई पाई r स्क्वायर, r 35/2 गुणे 35/2 गुणे थीटा की जगह 36/360, 36 10 हो गए, तो 35 गुणे 35 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 10 हुआ, 7 बना 35, 5 दूनी 10, 11 हुआ। 35 गुणे 11 बटे कितने हो गए? 2 दूनी 4, 11 पचे 55, हासिल 5, 11 3 33, 5 38 बटे कितना हुआ? 4, 4 नेम 36 बचे 2, 25 हो गए, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 10, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी ऐसी बनी है, ऐसी ऐसी ऐसे, ये छतरी बनी हुई है आपकी। ये ऐसे इसमें 8 खाने हैं छतरी में। कितने खाने हैं? 8। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला त्रिज्यखंड मान दे। आर बराबर त्रिज्या कितनी है? 45 सेंटीमीटर। दो क्रमागत तालों के बीच क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये तो है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा कितना होगा? 360 बटे n होता है। 360 बटे n की जगह कितना है? 8 खाने हैं, तो 8 चक्कू 32, 8 5 40, 45 अंश हुआ जाके। पाई r 45 गुणे 45 थीटा की जगह फिर 45 बटे 300, 15 3 45, 15 दूनी 30, 15 चक्कू 60, 3 24, 45 गुणे 45 आप करेंगे तो 2025 पाई बटे कितना हुआ? 8। यहाँ अलग किए दे रहे 45 45 55 25, हासिल 2 5 चक्कू 20, 2 22, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16, 2 18, 5 2 8 2 10, 2025 पाई बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा आपका प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में 11 देखें आप। 11 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 11,
एक कार के दो वाइपर हैं जो कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों के प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। कार का वाइपर आपने देखा, ये सिस्टम से लगे होते हैं, ऐसे जाता है, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये और ऐसे, दो वाइपर हैं। तो अगर सही से देखें तो ये सफाई का सिस्टम बनता है इनका। ऐसे चलते होंगे, ऐसे ऐसे, ये तो चल रहा। अब प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है? 25। इनका कोण कितना है? 115 अंश। तो ये भी 25 25 और ये कितना है? 115 अंश। अब ये कितना क्षेत्रफल कवर करते हैं? तो आपको चित्र से दिख रहा है, ये त्रिज्यखंड है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दोनों पत्तियों द्वारा घिरा क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। 2 गुणे पाई आर 25 गुणे 25 थीटा की जगह 115 बटे 360। 5 दूनी 10, 5 तियो 15, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, दुत्ती 6, 2 छग 12। 25 गुणे 25 625 गुणे 23 पाई बटे कितो ही को 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादा पाई का मान रख लेना, आंसर आ जाएगा। 22/7 कैलकुलेट करना। अब 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर में क्या है? दो जहाजों के समुद्र जल के स्तर के नीचे स्थित चट्टानों के चेतावनी देने के लिए लाउट हाउस 80 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक बनाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात जहाजों को चेतावनी दी जाती है। तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा त्रिज्या दे रहे कितनी? 16.5 किलोमीटर और कोण थीटा कितना दे रहे हैं? 80 अंश। क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना बना? 360 पाई 16.5 गुणे 16 थीटा की जगह 80 बटे 360। 40 दूनी 80, 40 नेमा 360। तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, 2 एकन 2 और 1 3। 33.0 पाई गुणे 16.5 बटे कितना हुआ? तो ये 33 पाई गुणे 16.5 बटे 9। आगे पाई का वैल्यू रख देना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये फिगर बना है, ये मेज बॉक्स का आकार बना हुआ है, ये इस टाइप से। तो एक मेज बॉक्स 6 समान डिजाइन बने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। मेज बॉक्स की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 6 डिजाइन है तो 360 बटे 6 करिए, यानी 60 अंश का प्रत्येक कोण होगा। अब कह रहे हैं इन डिजाइनों को बनाने की लागत 0.35 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए, वर्ग सेंटीमीटर की दर से। तो डिजाइन तो ये बना है और ये एक वृत्तखंड है छोटा, क्या है? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे कितना हुआ? 2। आर स्क्वायर यानी 28 स्क्वायर
पाई थीटा की जगह 60 बटे 360 माइनस साइन 60 बटे कितना हुआ 2। तो 28 गुणे 28 तो ये हुआ, पाई का मान 22 बटे 7, 6 कन 6 छचरन 36, साइन 60 का मान √3 बटे 2 गुणे 2 हुआ। तो 28 गुणे 28 हुआ, 22 बटे 42 हुआ, माइनस √3 बटे कितना हुआ या के 4। 28 गुणे 28 एलसीएम 84, 42 दूनी 84, 22 दूनी 44 और 21 चौको 84, तो 21√3। अब 28 3 84 होता है, 8 24 3 दूनी 6 2 8, 28 44 माइनस 21√3 बटे कितना हुआ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अब ऐसे इसमें कितने वृत्तखंड हैं? 6 वृत्तखंड हैं। तो 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल 6 गुणे 28 44 माइनस 21√3 बटे कितना हुआ 3, 3 दूनी 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 44 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च था वो आपका 0.35 रुपए था। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना था? 0.35 रुपए। तो पहले इसे थोड़ा और सॉल्व कर लें। 56 44 माइनस 21 गुणे √3 मान, √3 का मान आपको दिया गया शायद है 1.7। √3 की वैल्यू कितनी प्रयोग करोगे आप? 1.7। 56 44 माइनस 21 7 147 हासिल 14, 21 1 21 14 कितने हुए 35। 56 गुणे 10 से 7 गए 3 हुए, यहाँ बचा 3, 13 से 5 गए 8 हुए, फिर यहाँ बचा 3, 3 से 3 गए कुछ नहीं। ठीक है, अब 8 9 35 9 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? 0.35 रुपया। तो 56 गुणे 8.3 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च बराबर कितना आ जाएगा? 0.35 गुणे 56 गुणे 8.3 रुपया। ठीक है, इतना खर्च आएगा। अब केवल आप गुणा करना है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर, वैसे आंसर इसका आएगा 162.68 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में ऑब्जेक्टिव टाइप का है क्वेश्चन। कह रहे हैं आर त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी अंश है। तो त्रिज्या आर की जगह आ रही है और थीटा बराबर कितना दिया गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर की जगह आर स्क्वायर थीटा की जगह पी बटे 360। इतने तो बना जाके। अब विकल्प में बात करें तो नीचे 720 दे रहे, तो आप 2 का गुणा करें 2 पाई आर स्क्वायर गुणे पी बटे 360 गुणे 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर पी बटे 720 इतना आएगा। ठीक है, तो यहीं से आपकी एक्सरसाइज जो 12.2 है वो समाप्त होती है। अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 12.3 पढ़ाएंगे हम आपको। जैसा कि दोस्तों हमारे सर का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे सर के वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो का हिस्सा बन सके। धन्यवाद।